छोड़ा। आहा जब धर्म ने खींची प्राण वायु तो बाबा रुकी जीवों की आंखें पथराई एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। हिल गया इंद्र को इंद्रासन जलवासी भी दिल मिला उठे। उन्होंने सांस लेना बंद किया, कोहराम मच गया। भगवान को तनिक आराम नहीं मिला। भक्तों गरुड़ पे सवार हुए, पहुंच गए भक्त के सामने, आवाज लगाई लाला आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं आंखें खोल रहे हैं? ध्रुव आंखें इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि नारद ने जो भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव भगवान की अपने दिल में छपाए हुए हैं। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही खींच लिया। जो भगवान की तस्वीर अलग हटी, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान अपने भक्त से पूछने लगे, लाला तुम रोए काहे को? कहने लगे, महाराज तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारे काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के पेट भरती है, हमारे घर पे भी कभी नहीं गई। तुमने ये भी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा कैसे हैं? भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे। हाँ ध्रुव अब आई ना बात। सच तो ये है लाला, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से नहीं मिलती तो शायद हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और देखो ये बात भी सही है, दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कभी आपने देखा होगा, अगर आदमी पे मुसीबत आती है तो आदमी भगवान का ही नाम लेता है, और जब थोड़ा आराम मिल जाए तो लोग भगवान को भूल जाते कि भगवान रहते कहाँ हैं। देखा होगा आपने, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग ये कहते हैं ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। और फिर आज का जमाना तो वो हो गया है कि आज के जमाने में देवी देवताओं की पूजा करने का किसी के पास टाइम ही नहीं रहा है जो देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो एक देवता की पूजा है, वो भी पेट देवता की, पेट देवता। और जय देवता ने कहीं वो चाहिए जाए तो देवता कहीं वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है कि भगवान ने शरीर तो बनाया, शरीर बनाते समय इसमें ये कमी कर दी जो इसमें ये पेट बना दिया। पेट नहीं होता तो काहे की चिंता, ना करने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता, ना चिल्लाने की चिंता। काहे को चिल्लाते बिना मतलब में, घरे ना पत्ते चुपचाप। पेट की चपेट में खुशामतें करनी हो, बुरे बोले बोले बाके बोले न को सेनो होए, और बड़े बड़े मूर्खन से चतुरा के नो होए। काहे को? पेट को। पेट ही के पीछे लोग इतना तो बुराई लेते, पेट ही के पीछे लोग गाय कटवाई देते, और पेट ही की खातिर बारी बूढ़े को भी आई देते। काहे को बोले पेट को? और इतना निश्चित है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं।
एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े तो मैं चिल्ला पेट का मतलब नहीं जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथ ऊपर पटकते हैं, पैर ऊपर पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरा मत जा, लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी दो ही अक्षर बनते रोटी बनाने में, रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? बोले रोटी का काम होता है नाचने का, नाचने का। जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती, पटा पे होती है तब भी नाचती, तवे पे आती तब भी नाचती, और जब चूल्हे के अंदर घुस जाती फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के, ये कैसे आदमी को नाचना चाह रही है, जरा गौर करें। एक कवि कहता है कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। तो भगवान ध्रुव से बोले लाला वरदान मांग लो। ध्रुव ने साफ मना कर दिया, बोले प्रभु वरदान लेने थोड़ी आए थे, दर्शन मन में लालसा लगी थी, दर्शन आपने दे दिए, हमें कुछ ना दो। और हम आपसे मांगेंगे क्या महाराज, जब आप खुद ही हमें मिल गए तो हम आपसे चाहिए क्या। तो भगवान बोले लाला अगर तुम नहीं मांगते हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने आज तक देवताओं से छुपा के रखी है वो जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, और तुम्हारी ये द्वार जो है वो हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। देखो काम ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, और आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहा है। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। ध्रुव हाथी बैठ के गांव में खबर फैल गई कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं। तो गांव के लोग बोले चलो भगवान के भक्त के दर्शन ही कर ले। सब लोग ध्रुव को देखने के लिए दौड़े। तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं जमीन पे और हम हाथी बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, हम भी पैदल जाएंगे। इंद्र से बोले इंद्रदेव हाथी नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं भी पैदल ही पैदल जाऊंगा। देखो एक छोटा सा बच्चा, वो कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल, हम हाथी पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं ये कलयुग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर निकल गया। आओ तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते, और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले
तो राम राम तो कहू ना ले तो चक्को चलता कचो लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। और अब तो भैया राम राम, राधे श्याम, सीताराम कोई नहीं करता, सब पीछे रह गया। अब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, वो पढ़ी लिखी भाषा, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो चल रहा है। पहले जब घर में रिश्तेदार आते थे, हमारे बड़े बड़े लोग आज भी बताते हैं, जब रिश्तेदार आया करते थे तो घर वाले उन्हें गांव से बाहर बहुत दूर विदा करने जाते थे और कहते थे भैया जल्दी फिर घूम जाइयो, राम राम। और अब चार पाई सुट के खड़े भी नहीं हुए, लेटी लेटे कही दी टाटा आए स्वाय वो कबू मत आई हो। अंतर है, फर्क है, कितना अंतर है। यहां से एक बात सोचने वाली है, सोचने वाली बात है, अंदाज लगाना खुद ही। पहले में हमें इतना अंतर आ गया, पहले जब लोग किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख दिया करते थे, दूसरे के पैरों पे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। फिर कुछ समझदार हो गए, पढ़े लिखे लोग हुए, सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखा, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक ये नियम चला और अब आए कि सपा समझदार हो गए। अब पायलों कोई पहुंचता ना, परियल पहुंच गए तो ठीक है, वो छाती से लगाए ले वो छुई गए। जे पैर थोड़ी छुअत एक सारो दे, अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जे परियां जरूर टोरे। देहाते में बहुत अच्छी, जो देहात में परियल तो पहुंच जा, बड़ी बड़ी सिटन में देखो वे परियल ना पहुंचे, देख दूसरे को पेट ही छुई लेता है, क्या करे। अंतर है, फर्क है। पहले हमारे बड़े बड़े लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को बुलाते समय भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे वो लोग जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। घनश्याम, राधे श्याम, हरि शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, उमा शंकर, पहले से नाम रखे जाते थे। अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू, अब ये नाम है। देहातों में जो बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतीना के नाम है। लगाओ अंदाज, देहातों में जो बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतीना के नाम है। इतना बदल गया है इंसान। एक कवि कहता है कि गई बदल वेद की प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली, गई बदल वेद की। अंतर देखो, पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली। जरा गौर, पहले लोग घर में जब कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाते थे, सबसे पहले बहन और भांजी बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया, बहन भांजी घर पेलो देखे भैया तो ये तोले तोले बुल गई लई घर साली, हुआ देश धर्म से खाली। उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली।
द्वापर युग में भगवान कन्हैया के राज्य में हमारे भारत देश में दूध की नदियां बह गई और इस कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े तो वे पड़े उन्हें भैंस से निकालने पाओ वे लड़के न पहले से ही खड़े हैं में तके अबे हमारी देहातें बढ़िया है जो देहात में भैंसे दूध देती हैं सेना में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब वो नहीं के बन सके पीए अरे जाएगी भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से बातें आगे देखें। अब ध्रुव पैदल पैदल चले हैं सबसे पहले अपनी मौसी के पास चले ध्रुव तो गांव के लोगों ने रोक लिया ध्रुव इधर कहां जा रहे हो गांव में